उसके बाद प्रोनाउन आ रहा है, उसके बाद उसके लिए प्रोनाउन भी आया है। तो अब आप कलेक्टिव नाउन के साथ क्या लगाएंगे भला? अब आप पेयरिंग करवाएंगे। पेयरिंग कैसे? आपको ये देखना पड़ेगा कि यानी जो ऑप्शंस में एक जैसी पेयरिंग हो रही है, माना सिंगुलर पेयरिंग हो रही है तो सिंगुलर वर्ड्स रखो उसके साथ, अगर प्लूरल की हो रही है तो प्लूरल रखो। इस तरीके से हम करते हैं। मैं अभी आपको देता हूं, ठीक है? अभी मैं देता हूं, आप देखो ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है। नजर आ रहा है आपके राइटिंग? जो लास्ट बेटे हैं उनको नजर आ रही है राइटिंग? या 20 राइटिंग को देखना, हम इसकी और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी। हाँ, नंबर मोड फिर अच्छा है ना जान। ठीक है, after long debates and negotiations the faculty, देखो ये आपको मैं दे रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज हैं। whether to conduct classes or not, मैं ऑप्शंस देता हूं। आफ्टर लॉन्ग डिबेट्स एंड नेगोशिएशंस, नेगोशिएशंस किसको कहते हैं? डिस्कशन, डायलॉग्स। आफ्टर लॉन्ग डिबेट्स एंड नेगोशिएशंस द फैकल्टी स्टिल डैश वेदर टू कंडक्ट क्लासेस और नॉट। ऑप्शन हमारा ए है डिसएग्री, ठीक है। ऑप्शन बी है आर डिसएग्री, सी ऑप्शन है, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको ताकि आप और ज्यादा इसको आराम से समझ जाए। डी है आर अग्री। उसके बाद सेकंड है, देखो सेकंड है इसका द स्टार दैट डैश नॉट the staff that dash not assisting dash asked dash duties। ऑप्शन ए इज, ठीक है ना, इज इट्स। अब ऑप्शन देखो तीन है तो मुझे तीन तीन लिखने चाहिए अल्फाज इधर, लेकिन ये जो वर्ब वाले हैं ना, ये एक ही है, मैंने एक लिख लिया। समझ में आ रहा है? वरना तीन ऑप्शंस है ना, एक दो तीन ब्लैंक्स हैं, तो तीन देने चाहिए मुझे। मैंने कितने लिखे?
क्यों लिखें? क्योंकि इधर जो आ रहे हैं इधर वर्ब्स आ रहे हैं, ये वर्ब की जगह, ये वर्ब की जगह, तो वर्ब एक जैसा आ रहा है, जो भी है वो पता नहीं है, तो मैंने वर्ब एक बात दे दी। बी ऑप्शन ए आर डियर, सी ऑप्शन ए इज डियर, डी ऑप्शन ए आर इट्स। आगे चलो, वापस आता हूँ, वापस लिखूं, सही देर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद तीसरा है द टीम देश। अब इसमें से अगर आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया तो बस ये जो है ना, माना ये 3-4 जो मैं रहा हूं आपको, द टीम देश प्रूव्ड देश स्ट्रेंथ। ऑप्शन ए इज डियर, आवाज न करें। बी ऑप्शन ए एव डियर, सी ऑप्शन ए हेज किड्स, डी ऑप्शन ए हेज इट्स। नेक्स्ट है द क्राउड, द क्राउड the crowd dash running away from dash position. Option A were its, B were their, C was its, D was their। The flock of birds dash moving here and there। Option A was, B were, ठीक है, C both of them, D not। वापस आते हैं, उनको हल कर ले। यस, देखो अब प्लीज आपने देख लिया होगा सेंटेंसेस की नेचर को, ठीक है ना। हम कलेक्टिव नाउन में हमें इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, या कलेक्टिव नाउन में जो क्लियरिटी है ना वो ना होने की वजह से हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिधर भी आपको प्रॉब्लम है उसका ये नहीं है कि हम उसको छोड़ दें या उसको सस्पेंड कर दें या ये समझेंगे मुश्किल है बस छोड़ें, यही मसले होते हैं। छोटी छोटी चीजें हम छोड़ देते हैं, मना हमें थोड़ा लगता है कि भाई बस समझ में नहीं आ रहा, उसकी प्रैक्टिस की जाए, मुख्तलिफ तरीकों से सीखा जाए उसको। इसमें प्रॉब्लम कलेक्टिव नाउन में ये है कि हमारे पास यानी सिंगुलर भी इनका यूज है और प्लूरल का भी यूज, मतलब कलेक्टिव नाउन में दोनों यूज है, तो हमें प्रॉब्लम होता है भाई कब हम जो सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर, सिंगुलर वर्ब के तौर पर कलेक्टिव नाउन का यूज करें, तब प्लूरल के तौर पर करें। तो हमें ऐसे कुछ क्लूज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो क्लूज जो है ना डिस्कवर करने पड़ेंगे, उन क्लूज को कॉन्सेप्चुअली अपने जहन में रखना पड़ेगा ताकि हम फ्रीक्वेंटली जब भी ऐसा ऑप्शन आ जाए हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने एक फर्स्ट रखा है सेंटेंस इधर देखो आपके सामने, आफ्टर लॉन्ग डिबेट्स एंड नेगोशिएशंस, मतलब काफी बहस और गौर फिक्र या सोच के बाद द फैकल्टी, देखो मुझे पहले बताओ, आइडेंटिफाई करो कि क्या फैकल्टी कलेक्टिव नाउन है या नहीं। फैकल्टी किसको कहा जाता है?
जिसमें 4 या 5 टीचर्स हो या मतलब लोग को, उसको कहा जाता है, या ज्यादा भी हो सकते हैं, उसको फैकल्टी कहा जाता है। स्टिल देश वेदर टू कंडक्ट क्लासेस और नॉट, ठीक है ना। माना ये जो लोग काफी जो वो ये डिस्कशन के बाद भी जो वो किसी फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंचे कि क्या क्लासेस जो वो चलाने चाहिए या नहीं, कंडक्ट करने चाहिए या नहीं, तो आपको क्या लगता है कि फैकल्टी मुत्तफिक है, इत्तेफाक है, या फैकल्टी में ऐसा कोई इत्तेफाक या वो मुत्तफिक नहीं है? क्या लगता है स्टेटमेंट से? नहीं है। देखो, आफ्टर लॉन्ग डिबेट्स एंड नेगोशिएशन द फैकल्टी स्टिल, देखो ये पूरा क्लू पड़ा है, वेदर टू कंडक्ट क्लासेस और नॉट। तो यहाँ से हमें जो बिल्कुल पता पड़ रहा है, मैं भी नहीं कर सकता अगर मुझे ये वाली लाइन ना मिलती, आई डोंट नो, ठीक है ना। तो यहाँ से पता पड़ रहा है कि हमें क्लासें चलाना चाहिए या नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ, अब आपके पास 2 मसले और आ गए जो आपसे नहीं हल हो रहे। मुझे पता है आपके कौन से मसले, आपको समझ में तो आ गया है काफी स्टूडेंट्स को कि प्लूरल वर्ब देना चाहिए। अब प्लूरल ये भी पढ़ा है, प्लूरल ये भी पढ़ा है, पता नहीं कौन सा लगा है, समझ में नहीं आ रहा। बेटा देखो, ये हमारा सही होगा एक, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर आर डिसएग्री, आर लगा हुआ, ये भी प्लूरल। देखो बी का वर्ब लगता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। अगर बी का, हाँ, या तो कंटिन्यूस होना चाहिए, या तो बी का वर्ब जो होता है ना, बी के वर्ब के लिए देखो वर्ब प्लस आईएनजी हिंग कैरी करता है, या बी का वर्ब होता है तो देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, माना आर डिसएग्री। लेकिन ये लगेगा नहीं, ठीक है ना, ऐसा ये यूज होगा नहीं इसका। जैसे ये देखो ना, ये सिंपल एक एक्शन वर्ब के तौर पर है। मिसाल के तौर पर देखो, मैं बोलूं भाई आई टीच इंग्लिश, लेकिन मैं ये बोलूं आई एम टीच इंग्लिश, तो सही है, आई एम टीच इंग्लिश। या मैं बोलूं भाई यानी मैं बात कर रहा हूं, तो मैं बोलूं आई एम स्पीकिंग, देखो आई एम स्पीकिंग, मैं बात कर रहा हूं, देखो, तो मैंने ये कर दिया, एम लगाया, तब कंटिन्यूस हुआ। तो इसमें हमें जरूरत ही नहीं है बी के वर्ब लगाने की, जैसे आई राइट, आई स्पीक, आई स्टडी, ये ऐसा होता है। और सेंटेंस खुद कहता है कि इसमें फैकल्टी के जो मेंबर्स हैं वो डिवाइडेड है। तो कलेक्टिव नाउन के अंदर जब भी डिवीजन का सेंस है, देखो दो दो बातें होती हैं कलेक्टिव नाउन की, एक होता है डिवीजन, दूसरी होती है यूनिटी। जब आपको लग रहा हो कि जितने भी कलेक्टिव नाउन के अंदर मेंबर्स होते हैं उनमें इत्तेफाक है, यूनिटी है, तो सिंगुलर वर्ब लगा लो। सिंगुलर जो है वो पॉजिटिव उसको दे दो, ठीक है ना, पॉजिटिव सिंगुलर उसको दे दो, माना इट्स दे दो, दिया ना दो। अगर डिवीजन है तो आप चेंज कर दो। चलो आगे चलते हैं। ये एक पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी की, आपको बताया। देखो क्या भला कोई मसला हो तो बताओ, इसमें मसला है, समझ में आ रहा है नहीं? कितना अच्छा टाइम है, सुबह सुबह का फ्रेश टाइम। देखो दिल करता है क्लास में माना 2 बजे तक चलती रही बस। तो टाइम अच्छा है, टाइम की बात है। आपने पोइम पढ़ा होगा विलियम वर्ड्सवर्थ, सुबह सुबह इस टाइम को जो है ना, लोगों ने कहा लंदन का शहर ऐसा है, खराब है, पोल्यूशन है, नॉइस है, गंदगी है, ये। उन्होंने कहा भाई देखो सेंस की बात है, जिसका जैसा सेंस होगा वो वैसा ही सोचेगा। वो सुबह सुबह इस टाइम निकल के, हम तो मतलब सोचते हैं कि बस ये आज सही समय बेटा, कभी कामयाबी नहीं मिलती, सुकून में कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ हमें हासिल करना है वो हार्डशिप्स में, ट्रबल्स में, मेहनत में ही मिलता है सब कुछ। तो मेहनत को एंजॉय करें, सफर ना करें, सफर ना करें। थोड़ा अजीब अजीब ना लगो कि वेठा आयो असां सुबह सुबह, वरी अखियूं खुलंदियूं, ना। अच्छा, नंबर सेकंड, द स्टाफ दैट नॉट असिस्टिंग, असिस्ट माने हेल्प करना, असिस्ट का मतलब क्या, हेल्प करना। द स्टाफ दैट डैश नॉट असिस्टिंग डैश आस्क्ड टू लीव डैश ड्यूटीज, माने द स्टाफ दैट, स्टाफ कलेक्टिव है, माने उसके अंदर जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनको स्टाफ कहा जाता है। माना वो स्टाफ जो हेल्प नहीं कर रहा, वो स्टाफ जो, पूरे की बात नहीं है, ठीक है ना, सबकी बात कहाँ है, ऑल स्टाफ अगर नहीं है, लेकिन द स्टाफ दैट, कि वो जो मदद नहीं कर रहा था, वो जो मदद नहीं कर, मतलब हुआ कि इधर स्टाफ डिवाइड हो गया, इधर इसके 2 हिस्से हो गए, इधर इसके मेंबर्स तकसीम है, एम्प्लॉइज तकसीम है, ठीक है ना। तो हम इधर इस्तेमाल करेंगे कौन सा ऑप्शन, बी सेकंड, द स्टाफ दैट आर नॉट असिस्टिंग, ओके ओके, आर
इधर भी आर होगा। द स्टाफ दैट आर नॉट असिस्टिंग आर आस्क्ड टू लीव देयर ड्यूटीज, तो उन्हें कहा जाता है कि वो अपनी ड्यूटीज छोड़ दें, ठीक है ना। अगर वो मतलब हेल्प नहीं कर रहे हैं किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन की या किसी की हेल्प नहीं करे, आपकी मर्जी कोई भी इधर वर्ड लगा ले, ठीक है ना, तो उन्हें चाहिए कि अपनी ड्यूटीज छोड़ दें, माना वो असिस्ट ही नहीं कर रहे, ठीक है। कौन है, माना द स्टाफ दैट, माना वो से मुखातिब, माना मेरी ये बात आपको समझ में आ रही है कि मैं ऐसा अगर बोलूं कि वो क्लास जिसको समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे बताओ, माना मैं कह रहा हूं पूरी क्लास के लिए या माना क्लास में से कुछ स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए, सीधी बात है। माना वो क्लास जिसको समझ में नहीं आ रहा है, तो जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरी, अगर पूरी कहता तो क्लास आपको बात समझ में आ रही है, क्लास कोई मसला तो नहीं है, ठीक है, मैं ऐसा बोलता, तो ऐसा नहीं है। इधर क्या कह रहा है देखो, तो मीनिंग आपको देखो, यहाँ पर जो हम सोल्व कर रहे हैं ना, मीनिंग के बुनियाद पर इनको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, मीनिंग के बुनियाद पर क्लूज निकाल के सोल्व कर रहे हैं, इन दोनों में मसला नहीं है, ठीक है। आगे चले और देखें, देखो द टीम डैश प्रूव डैश स्ट्रेंथ, मैंने कहा है कलेक्टिव नाउन में दो यूजेस हैं, इसके दो फंक्शन हैं, एक है यूनिटी वाला, दूसरा है डिवीजन वाला। जब कलेक्टिव नाउन में आपको लग रहा है कि वो एक वर्ड के तौर पर, एक ग्रुप के तौर पर, ठीक है, एक यूनिट के तौर पर कलेक्टिव नाउन काम कर रहा है, तो लगाओ सिंगुलर वर्ब। आपको लग रहा है कि वो डिवाइडेड है, उनमें कोई यूनिटी या कोई उनमें हार्मनी नहीं है, प्लूरल लगा, तो बस बात ये। अब ये समझना स्टेटमेंट से आप जब भी पूछेंगे मुझसे, मैं तो ये जवाब दूंगा आपको। देखो द टीम डैश प्रूव्ड डैश स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखो इसका जो राइट है सी है, बोले तो सर कहां से पता आपको पढ़ता है, हमें तो पढ़ता नहीं है, हमने जो है वो किया जाकर बी, आपने कर दिया सी। भाई देखो स्ट्रेंथ जो है ना, स्ट्रेंथ कब बनेगी, माना जब आप ज्यादा हो, मिसाल आप फैमिली हो या टीम हो, या आप माना ज्यादा क्राउड की तादाद में हो, स्ट्रेंथ इंसान की हमेशा तब बनती है जब साथ होता है। एक हमारे पास इंग्लिश के अंदर कोट है ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ या यूनियन इज स्ट्रेंथ। मतलब आपने कोई लेसन भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, इत्ताद या बद्दी में बरकत है, या ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, सिंधी में हमने पढ़ा है लेसन एक, तो ये माना यूनिटी की बात हो रही है, स्ट्रेंथ यूनिटी से आती है। अगर आप अलग हो जाते हो, डिवाइड हो जाते हो, तकसीम हो जाते हो, तो आप पावरलेस हो जाएंगे, आप वीक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ स्ट्रेंथ कीवर्ड है, स्ट्रेंथ कीवर्ड है। द टीम इज प्रूव्ड इट्स स्ट्रेंथ बिकॉज टीम इज वन, इधर वननेस की बात है। तो जब आप वन हो तभी आप ताकतवर हो, तभी आप ज्यादा पावरफुल हो, जब आप डिवाइडेड हो तो आप नहीं हो। तो इसीलिए सीधी बात है, ये सी सही रहा। फिर देखो हमने, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं आपको मुख्तलिफ एग्जांपल्स देकर, ताकि आपका सेंस बने। बेटा ये सब जो है ना, माना ये जो कॉन्क्रीट वर्ड्स हैं, जो कॉन्क्रीट वर्ड्स हैं वही आपको बता रहे हैं, वो आपको भी बता रहे हैं, मुझे भी बता रहे हैं। अब हमें किस तरीके से जज करें वो प्रैक्टिस के थ्रू देखो मैं आपको समझा रहा हूं। द क्राउड डैश रनिंग अवे फ्रॉम डैश पोजीशन, हम कहते हैं क्राउड के साथ या कुछ ऐसे अल्फाज लेकर फिर पूछते हैं सर इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाओ। भाई मैं प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकता जब तक आप सेंटेंस को कोई कॉन्टेक्स्ट ना दें, उस सब्जेक्ट को कोई सिचुएशन ना दें पूरी, कि खुद ही वर्ड बोलना शुरू करें कि देखो प्लूरल वर्ब लगाओ या सिंगुलर लगाओ मुझके साथ, वो मीनिंग बताए सेंटेंस की। द क्राउड डैश रनिंग अवे फ्रॉम डैश, क्या लगेगा रनिंग अवे, मिसाल के तौर पर ये क्राउड है, माना ये क्राउड निकल जाए, भाग इधर उधर जाए, तो मुझे बताओ तो हम इस क्लास के साथ क्या लगाएंगे। माना क्लास, ये क्लास है, बैठा है, क्लास के ये स्टूडेंट्स, क्लास खत्म हो, उसमें से 5-10 स्टूडेंट्स इधर जाकर कोने में खड़े हो जाएं, कुछ उधर चले जाएं, कुछ ऊपर चले जाएं, और आधे इधर बैठे हुए हो, क्लास तो है, लेकिन ऐसे क्लास के लिए आप कौन सा वर्ब लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, क्योंकि अब वो क्लास यूनाइटेड नहीं रहा, अब वो क्लास एक नहीं रहा, अब उस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब कुछ माइनस हो गए या कुछ माना इधर उधर हो गए, वो इंटेक्ट नहीं रहा। तो जिधर आपको लग रहा है कि वो इंटेक्ट और कंपोज्ड नहीं है, ठीक है ना, तो वहां पर आप प्लूरल वर्ब लगा लें।
तो अब देखो ये, अब बोलेगे सर ये तो आप इतना बता बता के फिर लगाते हो, इतनी एक्सप्लेनेशन कहाँ है सर सेंटेंस में, वो हमें भी लिख के दो ना। अरे ऐसा नहीं है, ये लिखा हुआ है देखो, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस। रनिंग वे मना वो एक जगह पर नहीं है, क्राउड जब भागेगा तो मना इधर उधर मना वो हो जाएगा, मुंतशिर हो जाएगा, ये मुंतशिर वाली बात है। रनिंग अवे मना मुंतशिर होना, ठीक है। जब मुंतशिर हुआ तो वो एक नहीं रहा, आपने 20 सेकंड दे दिया, द क्राउड वर रनिंग अवे फ्रॉम दियर पोजीशन। तो जैसा हेल्पिंग वर्ब रखा है इधर, वैसा देखो आपने इधर पॉसेसिव रख लिया, मैचिंग भी हो गई, देखो मैचिंग भी हो गई, देखो मैचिंग भी हो गई। अच्छा अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे इधर क्वेश्चन, सर ये भी तो सही है, देखो मैचिंग तो ये भी पढ़ी है, माना ये प्लूरल है, ठीक है, वर्ब प्लूरल है तो पॉसेसिव भी प्लूरल, सर मैचिंग हो गई, पेयरिंग तो इनकी भी पढ़ी है, पेयरिंग तो सर इनकी भी पढ़ी है, आपने कहा ना पेयरिंग होनी चाहिए, लेकिन ऊपर क्या देखा फिर हमने, मीनिंग भी देखी। जब मीनिंग देखी तो ये पेयरिंग नहीं चल रही, हाँ मीनिंग कोई ऐसी नहीं आ रही है तो भले पेयरिंग करवा दो, ठीक है। तो मीनिंग को देखकर हमने पेयरिंग। अच्छा फिर देखो नीचे, देखो द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, देखो कुछ ऐसे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, हम मना फ्लॉक लगाते हैं, हर्ड ऑफ कैटल हम लगाते हैं, ये भी कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अच्छा द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स डैश मूविंग हियर एंड देयर, ठीक है, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स डैश मूविंग हियर एंड देयर, तो क्या लगाएं, ठीक है, वर लगाएंगे। भाई वर क्यों लगाएं, माना जो बर्ड्स का एक फ्लॉक था, एक झुंड था, एक ही झुंड था, लेकिन आधा झुंड इधर आधा झुंड इधर, तो क्या लगता है कि ये आपस में मिले हुए एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर नहीं है ना, तो इसीलिए देखो हमने वर्ब प्लूरल लगाया, माना इनकी पोजीशन दो हो गई, आधे उधर बैठे थे, आधे उधर बैठे थे, ठीक है, तो हमने देखो वर्ब प्लूरल लगाया। लेकिन अगर ऐसा होता, देखो द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स डैश मूविंग टूवर्ड्स द केज, या जो भी लगाए, देखो मैं लिखूं इधर, देखो द फ्लॉक, ठीक है, आप बर्ड्स डैश, आप बोलेंगे सर सिंगुलर का भी तो कंपैरिजन दो ना, ऐसे ना करो फिर हमें, आप देखो द फ्लॉक, ये द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स डैश मूविंग टूवर्ड्स डैश केज, केज किसको कहते हैं, पिंजरो, माना उन जी जगह वेहण जी जगह है, जिते वो वेंदा आहिनि, जी पंहिंजे हिते क्लास आहे, घर आहे, त पखियुनि जो माना हूंदो आहे। द फ्लॉक ऑफ, या नेस्ट भी लिखी सघूं था, NEST नेस्ट, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स डैश मूविंग टूवर्ड्स डैश, माना अब जो डायरेक्शन है बताओ, अब ये जितना फ्लॉक है, जितना झुंड है इनका परिंदों का, इनका डायरेक्शन सबका एक तरफ है या ये डिवाइडेड है, सब किस तरफ जा रहे हैं, माना मतलब आ रहा है ना कि सबके सब उनका जो डेस्टिनेशन है ना या डायरेक्शन है, देखो डेस्टिनेशन या डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है, देखो इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है। जब इस तरफ है तो मैंने अभी कुछ नहीं लगाया, ऑप्शन अभी नीचे लिख भी नहीं सकते, तो मैं क्या लिखूं, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वाज मूविंग टुवर्ड्स देयर, या वाज मूविंग टुवर्ड्स इट्स, ठीक है ना, क्योंकि अब वो एक ही तरफ जा रहे हैं, तो आप देखो प्लीज आप ऐसा, ये हो गया, तो बहुत आसान है, आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ये देखना पड़ेगा, मेरी टेस्ट बनी हुई है एक, माना जितना भी हमने पढ़ा है अभी, माना सेकंड GT के लिए जो पढ़ा है उसकी मैंने प्रैक्टिस टेस्ट भी बनाई है अलग, लेकिन अभी हम ये थोड़ा कर रहे, इसी में से जो है वो, हाँ नहीं डायरेक्शन नहीं है, माना इसमें तो ये वर्ड खुद जो है सफिशिएंट है ना, अब जरूरी नहीं है, माना इसमें तो हमने दिए इस तरीके से, केज ना लिखे हम सिटिंग ऑन वन प्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई ऐसा भी हम माना वर्ड जरूरी नहीं केज हम लगा लें, डायरेक्शन वाला कोई दूसरा वर्ड भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन इसमें देखो क्या है वो माना दे आर नॉट स्टैंडिंग ऑन वन पोजीशन, ले सकते थे पूरी सारे कलेक्टिव में एक पोजीशन पर थे, और फिर उसके बाद सब एक साथ वाला तो मना वर्ड होना चाहिए ना, टुगेदर, मना दे स्टार्टेड मूविंग या दे स्टार्टेड वॉकिंग टुगेदर वगैरह, तो ऐसा होता तो बिल्कुल हम सिंगुलर लगाते। ये देखो जब क्राउड भागेगा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक साथ
या एक ही डायरेक्शन में भागे। जब भगदौड़ होती है तो मुमकिन ही नहीं है कि, और ये देखो रनिंग अवे अवे, देखो माना एक दूसरे से दूर, अवे माना एक दूसरे से दूर, ठीक है ना, दूर चले गए। तो ये जो वर्ड पड़ा है ये की वर्ड है, अगर ये ना आता तो हम सिंगुलर वर्ब लगा देते, ठीक है, कोई भी वर्ब लगा देते। तो इसका मतलब हुआ कि दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर मूविंग अवे, माना दूर दूर भागते हुए जा रहे। अब क्राउड रहा नहीं ना, क्राउड रहा ही नहीं, वो तो अलग हो गए, माना आप माना क्राउड नहीं रहा, वो क्या हो गए, डाइल्यूट हो गए, डिस्पर्स हो गए। तो जब डिस्पर्स क्राउड, हम इसको बोलेंगे जब ये एक साथ, लेकिन आपकी छुट्टी हो जाए और मतलब आप सब इधर उधर हो जाए तो क्राउड बोलेंगे उसको तो नहीं बोलेंगे हम। जब एक साथ होते हैं एक ही जगह पर क्राउड होता है। जब आप दूर चले गए माना आप डिस्पर्स हो गए, स्कैटर हो गए, थे तो क्राउड में, लेकिन अब तो नहीं रहा। माना ये नहीं है कि सिर्फ माना मतलब 24 आवर्स एक ही साथ चल रहे थे, 10 घंटे एक ही साथ। क्राउड तब होगा जब हम कुछ टाइम के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो बहरहाल प्लीज मैं वापस भी आता हूँ, इनको नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी स्ट्रक्चर्स जो आपको प्रॉब्लम मना कर रही है तो मैंने दिया है। एक देखो मैं ऐसा भी रखता हूँ, देखना जो मैंने कहा ना कि जब हमें बिल्कुल पता नहीं पड़ता, उनमें से कोई मीनिंग मना क्लू वगैरह नहीं आ रहा है हमें, तो हम क्या लगाएं। जैसे देखो मैंने शायद आपको दिया भी हो, ठीक है, ऐसा मैंने आपको दिया भी हो कि बिल्कुल मीनिंग का पता नहीं लग रहा हमने। ठीक है, देखो मीनिंग का पता नहीं लग रहा इसमें से, ये दे दिया। देखो द कमिटी डैश डिसाइडेड क्विक वर्डिक्ट या क्विक डिसीजन, डैश शार्प मतलब बहुत तेज है, ठीक है ना। अब देखो मैंने दे दिया, अब आपको कोई क्लू मिल रहा है इनमें से कि ये यूनाइटेड है या डिवाइडेड है? नहीं है, कोई क्लू नहीं है भाई, हमें कोई क्लू नहीं है कि उन इसमें से कुछ मेंबर्स ने ऐसी बात की है या जो वो पूरी कमेटी ने मिलके कोई फैसला किया, ऐसा क्लू इसमें से कोई वर्ड मैंने नहीं रखा। बताओ कौन सा है, माना डिवीजन वाला या जो वो यूनिटी वाला कोई वर्ड है? नहीं है। जब ऐसा सेंटेंस हो, माना जब ऐसा एब्स्ट्रैक्ट सेंटेंस हो जिसका सेंस या मतलब देखो कोई सही ना हो, माना प्रॉपर ना हो, माना प्रॉपर से मुराद हमें कोई सही लीड ना कर रहा कि कौन सी मीनिंग है, तो आप आपकी मर्जी जो रखें क्या जो रखें, ऐसा नहीं। ऑप्शंस में देखें, पेयरिंग ऑप्शंस में देखें, ऑप्शंस मैच कौन से हो रहे हैं। देखो मिसाल के तौर पर मैं दे रहा हूं, इधर एज देखना, एज डियर, बी ऑप्शन देखना, ठीक है, बी ऑप्शन देखना, हैज सॉरी हैव, इट्स, सी ऑप्शन देखना, हैव, डियर, डी ऑप्शन देखना, एज, इट्स। देखो मैंने चारों ऑप्शन दे दिए। द कमिटी डैश डिसाइडेड क्विक वर्डिक्ट, ओके, फुल स्टॉप, सॉरी इधर फुल स्टॉप दो, ये नहीं मतलब ये क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट देना है। अच्छा इधर क्या लिखा था पहले, इधर क्या लिखा था? ठीक है, अच्छा सॉरी, हाँ अब बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, ठीक है। देखो मना इनमें से कुछ मतलब नहीं निकल रहा है कि कौन सा यूनिटी वाला सेंस है या डिवीजन वाला। द कमिटी डैश डिसाइडेड क्विक वर्डिक्ट डैश शार्प। अब ए ऑप्शन देखो हमारा गलत है। ए क्यों गलत है? पेयरिंग नहीं हो रही है कि भाई ये सिंगुलर वर्ब हो गया और प्रोनाउन देखो हमने प्लूरल दे दिया, तो हमें पता नहीं कि ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर के तौर पर है या प्लूरल के तौर पर, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो देखो ये गलत हो गया। फिर हम आते हैं इधर, देखो मैंने हमारा सब्जेक्ट हुआ प्लूरल, देखो ना मैं इधर लिखूं ना, ये पहली बात मैंने आज ये की थी, इधर लिखूं मैं स्टूडेंट्स, सुनो इधर मैं लिखूं स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड क्विकली, ही इज शार्प या दे आर शार्प, क्या करूं?
देयर होगा। तो वो ही बात है, आपने इधर स्टूडेंट्स दे दिया और इधर फिर स्टूडेंट्स को ही दे दिया, माना मैचिंग नहीं हो रही है, गलत बात। फिर सी देखो, माना मैचिंग ऑप्शन की सी की हो रही है, यानी ये प्लूरल ये प्लूरल दोनों, देखो सी ऑप्शन आपका प्लूरल हुआ। फिर डी को आप देखें, हेज और देम आर, ठीक है। तो ये क्योंकि ये इधर इसको वर्ब चाहिए और वर्ब लगा हुआ है, तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। ये कौन सा वर्ड लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब कहाँ होता है, गलत हो जाता है, हम नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसीलिए डी ऑप्शन देखो गलत। तो वो कलेक्टिव नाउन का सेंटेंस जिसमें सेंस क्लियर नहीं होता, तो फिर आपको ऑप्शंस में हेल्प मिलेगी, वहां से आप सोल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।